Hello students, welcome in Rashtriya class beta. I have already taught you beta up to 7th chapter coordinate geometry. Today we will teach exercise 8.1 introduction to ट्रिग्नोमेट्री बेटा। देखिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स बेटा मैं आपको भेज चुकी हूँ, नोट कर चुके हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है वो भी मैंने बता दी है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है वो भी बता दी है। एक बार थोरोली मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई करें, पी बी पी एच एच बी। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं बेटा। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप अगर करते हैं तो सबसे पहला ये है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर है इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कोट होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस टाइप से हम लिखते हैं बेटा पी बी पी एच एच बी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है। एक जो आइडेंटिटी होती है जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं बेटा। इनको साइन 90 माइनस थीटा को कोस में चेंज कर सकते हैं, कोस 90 माइनस को साइन में। इन सभी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और जो अननोन साइड है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 आइडेंटिटीज है बेटा, आपकी बुक में गिवन है तीनों आइडेंटिटी एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है आइडेंटिटीज बेटा। ये मैंने ऑलरेडी पहले से समझा भी रखे हैं, बता भी रखे हैं। अगर मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की निकालनी है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 की निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर की निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की निकालनी है तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की निकालनी है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से हम इनका यूज करेंगे बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक राइट ट्रायंगल दी है। राइट ट्रायंगल में जिसमें लिखा है कि राइट एंगल एट बी, बाकी आप ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हैं। गिवन है बी सी इज 7 एंड ए बी इज 24, ए बी 24 है और बी सी कितनी है 7 है बेटा। तो देखिए राइट ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बेटा, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें ए सी फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 49, तो ये हो गया बेटा 625। इसकी वैल्यू आ गई 25, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर बेटा। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा, पी बी पी एच एच बी, इसके यूज से। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या निकालना है, इस चीज का हम ध्यान दें। थीटा अगर हमें ए दे रखा है तो ए के अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होगा। थीटा सी है तो सी के अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होगा। हमें निकालना है साइन ए कोस ए। क्या निकालना है? साइन ए और कोस ए। इसके फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है। तो साइन थीटा हमने बताया था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन ए लिखा है तो ए ये है, ए के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये तो है परपेंडिकुलर और ये होगा बेस।
तो हमें लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज 25, 7/25। ऐसे ही अगर मुझे कोस ए निकालना है तो कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ऐसे ही हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। बेटा दूसरा जो पार्ट है उसमें दे रखा है साइन सी और कोस सी। जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है साइन सी और कोस सी, साइन सी एंड कोस सी। अब देखो साइन सी, अब मुझे थीटा क्या दे रखा है सी दे रखा है, तो सी के अपोजिट परपेंडिकुलर ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा। बेटा मुझे साइन सी की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर ये था जब ए थीटा था, अब परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा 24/25, 24/25। ऐसे ही कोस सी निकालना है, कोस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास है बेटा 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। इस टाइप से हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में दिया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, क्या दे रखिए ट्राइंगल PQR। उस PQR ट्राइंगल में आपको दिया है, PQR ट्राइंगल में आपको साइड्स दे रखी है बेटा, एक साइड दे रखी PQ12 और PR13, ये तो है 13 और ये है 12। आपसे निकलवाया है tan P और cot R, क्या निकलवाया है tan P और cot R, tan P एंड माइनस cot R, ये चीजें आपसे निकलवाई है। तो देखिए वही पुराना फॉर्मूला जो अभी आप अप्लाई कर रहे थे, हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR। PQR में हमें RQ निकालना है, RQ मतलब कि 90 के एंगल को बनाने वाली जो साइड्स होती है वह या तो परपेंडिकुलर और बेस होती है बेटा। हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हम लिख लेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144, ये बच गया 25, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गई बेटा 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan P, tan P। tan P की वैल्यू क्या है बेटा, देखो परपेंडिकुलर, P के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो अब ये परपेंडिकुलर है, आप क्या करेंगे पेंसिल रखेंगे अपने हाथ में, हल्के हाथ से यहाँ परपेंडिकुलर लिखना है या बेस इसके रूप में। P के लिए परपेंडिकुलर ये है और R के लिए परपेंडिकुलर ये है। tan P, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए P का अपोजिट परपेंडिकुलर है 5 और बेस कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। अब कहता है कोट R, क्या करना है कोट R, सेकंड है कोट R। कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए थीटा हमने R लिया है, ये थीटा है तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, आप रफ करके लिख सकते हैं दोबारा। अब देखिए हमें लिखना बेस, बेस है हमारे पास 5 एंड परपेंडिकुलर है 12। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी बेटा, तो हम इसमें पुट कर देंगे tan P माइनस कोट R इज इक्वल टू, tan P की वैल्यू है 5/12 और कोट R की वैल्यू भी है 5/12, इट्स वैल्यू विल कम 0। ठीक है बेटा, इस टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे बेटा। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कोस ए एंड tan ए। कहता है कि अगर साइन ए की वैल्यू आपको 3/4 गिवन है तो आपको कैलकुलेट करना है बेटा कोस ए और tan ए। कैलकुलेट क्या करना है कोस ए एंड tan ए। हमेशा हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कंसिडर करनी है एक राइट ट्राइंगल। तो हमने सबसे पहले हम लिखेंगे कंसिडर ए राइट ट्राइंगल। अब हमें थीटा में ए चाहिए तो राइट एंगल पर हम ए नहीं लिखेंगे, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने थीटा ये लिख लिया ए या बी और सी। हम आंसर में लिखते हैं कंसिडर ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एंगल बी इज 90 डिग्री।
अब देखिए राइट ट्रायंगल में, अब आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। जब इस टाइप से दे रखा हो कि आपको रेशियो में गिवन है, तो आप रेशियो में हम हमेशा उनके साथ कोई अननोन वेरिएबल ले लेते हैं बेटा। अब कंडीशन आती है बेटा, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमें ए बी निकालना है बेटा। ए बी निकालने का फॉर्मूला ये है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 9k स्क्वायर, ये हो गया रूट 7k स्क्वायर। अब 7 का तो रूट निकलता नहीं है, k स्क्वायर का रूट निकलता है k, तो ये वैल्यू आ गई 7k। मुझे निकालना है बेटा कोस ए और टेन ए। कोस ए, कोस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमें लिखना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट 7k अपॉन 4k, रूट 7k अपॉन 4k। तो k से k कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 7 अपॉन 4। ऐसे ही हम लगा रहे हैं 10a, 10a 10 हो गया बेटा। हमारे पास 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k और बेस है हमारे पास 7, रूट 3k अपॉन रूट 7k, k से k कैंसिल, तो ये हो गया 3 अपॉन रूट 7। इस टाइप से बेटा हमें कोई भी रेशियो दे रखा हो, हम किसी भी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आप देखिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ऐसे ही हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, गिवन 15 कोट ए फाइंड साइन ए एंड सेक ए। गिवन क्या दे रखा है बेटा, आपको दिया है क्या, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए, ये आपको फाइंड करने हैं। देखिए बेटा हमें ये दे रखा 15 कोट ए, हम कोट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 8 अपॉन 15, मतलब कोट हमें ये दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ हम ए लिखेंगे, बाकी हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि कोट की वैल्यू, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो है 8 और परपेंडिकुलर है 15। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये है के। अब AC निकालेंगे, AC निकालते हैं तो ये हो गया 15k का स्क्वायर एंड 8k का स्क्वायर। 15k का स्क्वायर करते हैं तो 225k स्क्वायर, 8 का करते हैं तो 64k स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं, 6 और 4, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 280, ये आ गया बेटा 17k, इसकी वैल्यू आ गई 17k। अब बेटा हमें जो भी वैल्यू निकालनी है हम निकाल सकते हैं, हमें निकालनी है साइन ए, साइन ए वही होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है थीटा के सामने 15, हाइपोटेन्यूज है 17, k से k कैंसिल, तो 15 अपॉन 17। ऐसे ही बेटा हम अगला कर रहे हैं सेक ए। सेक होता है बेटा कोस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस है 8, 17 अपॉन 8, k से k कैंसिल, 17 अपॉन 8। एंड बेटा इसी टाइप से हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं।